नमस्कार दोस्तों। सत्ता कैसे व्यवहार करती है और भाजपा जब प्रचंड बहुमत के साथ में सत्ता में आती है तो कैसे काम करती है, यह हमने लोकसभा में भी देखा, राज्यसभा के अंदर भी देखा। कैसे सांसदों को सस्पेंड करने के रिकॉर्ड तोड़े गए, लेकिन अब वही काम दिल्ली के अंदर शुरू हो गए और यह कहूं कि शुरुआती रुझान शुरू हो गए हैं। आम आदमी पार्टी के 22 विधायक जीत करके आए हैं और आज एक तरीके से पहला दिन कहा जा सकता है विधानसभा सत्र का, और पहले ही दिन 22 में से 21 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया। ये तस्वीरें आप देखिए, आज जोरदार हंगामा देखने को मिला और उसके बाद में 22 में से 21 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया। तो ये अपने आप में आज की बड़ी खबर जो है वो निकल करके सामने आई है। आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया। आतिशी समेत आपके 21 विधायक सस्पेंड। एलजी के भाषण के दौरान लगे मोदी मोदी के नारे, आतिशी को भी विधानसभा से बाहर किया गया। आपके कई विधायक पूरे दिन के लिए निलंबित। मार्शल को बुलाकर आम आदमी पार्टी के विधायकों को सदन से बाहर किया गया। दिल्ली विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने आम आदमी पार्टी के विधायकों को सस्पेंड किया। पूरे दिन के लिए आतिशी को सस्पेंड किया गया। तो नेता प्रतिपक्ष आतिशी, उनको पूरे दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया और एक तरीके से यह कहें कि पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी को ही सस्पेंड कर दिया गया। केवल अमानतुल्लाह खान, एक विधायक अमानतुल्लाह खान, उनको केवल छोड़ा गया, बाकी सबको सस्पेंड कर दिया गया। सोचिए किस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है, किस तरीके से काम किया जा रहा है। और ये तो भाजपा के शुरुआती दिन भी नहीं कहे जा सकते, तो पहला जुम्मा भी 4 दिन भी नहीं बीते, पहला ही दिन है। क्योंकि कल जो है वो विधायकों की शपथ हुई थी, आज भी कुछ विधायकों की शपथ हुई, उसके बाद में एलजी का भाषण की जो है वो शुरुआत हुई, फिर कैग की रिपोर्ट रखी गई। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के तरफ से कहा गया कि भाजपा ने भगत सिंह और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की तस्वीर को उतार दिया है, दलितों का और सिखों का अपमान किया है। तो आज पूरे दिन जबरदस्त तरीके से जो है वो हंगामा देखने को मिला। ये देखिए, मार्शल, जर्नैल सिंह, रवि, विशेष रवि, सोमदत्त, संजीव झा, इनको सबको बाहर करिए, बाहर करिए इनको। तुरंत बाहर करिए। तो ये एक तरीके से कह सकते हैं कि आप शुरुआत हो रही है और आम आदमी पार्टी को भी अब पता चलेगा कि विपक्ष में जब रहते हैं, विपक्ष में सांसदों को, विधायकों को सस्पेंड कैसे कैसे किया जा सकता है और कैसे कैसे किया जाता है। हालांकि विधानसभा के अंदर वो पहली बार विपक्ष में आए हैं। लोकसभा में तो संजय सिंह को, राज्यसभा के अंदर संजय सिंह को सस्पेंड किया जाता रहा है। लोकसभा में भी जैसे हमने देखा ओम बिरला के समय पर रिकॉर्ड बना। अब नरेंद्र मोदी 240 के ऊपर आने के बाद में थोड़ा विधायकों का सस्पेंशन जो है वो कुछ समय के लिए रुक गया था। अब जैसे विधानसभा के अंदर दिखाई दिया है, हो सकता है कि यही सेम चीज जो है अब लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर फिर से देखने को मिले। क्योंकि भाजपा को लगता है कि उन्होंने दिल्ली जीत ली है, हरियाणा जीत लिया है, महाराष्ट्र जीत लिया है, तो अब वो 240 वाली बात रही नहीं है। खैर, आम आदमी पार्टी इस बात को लेकर के मुद्दा बना रही है कि इन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर हटा दी है, इन्होंने भगत सिंह की तस्वीर हटा दी है और ये लोग जो है वो सिखों का और दलितों का अपमान कर रहे हैं। और दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि कैग की रिपोर्ट सामने आई है और इस कैग की रिपोर्ट में बताया गया है कि 2000 करोड़ रुपए का
दिल्ली सरकार को नुकसान हुआ है। यह खबर आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। दिल्ली सीएम ने विधानसभा में कैग रिपोर्ट पेश की। आपकी शराब नीति से 2000 करोड़ रुपए का घाटा। हंगामा कर रहे 21 विधायक, आम आदमी पार्टी के 21 विधायक सस्पेंड हो गए। तो 3 दिन सब जो है वो अब्सेंट रहेंगे। बस अमानतुल्लाह खान प्रेजेंट रह सकते हैं। स्पीकर को लेकर के उन्होंने, भास्कर ने जो है कार्टून पेश किया है। इस रिपोर्ट के अंदर यानी कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि नई शराब नीति से दिल्ली सरकार को 2002 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। पॉलिसी कमजोर थी और लाइसेंस प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई। एक्सपर्ट पैनल ने पॉलिसी में कुछ बदलाव के सुझाव दिए थे, जिन्हें तत्कालीन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने नजरअंदाज कर दिया। इससे पहले सदन में विपक्षी पार्टी आम आदमी पार्टी ने सीएम हाउस में भगत सिंह और अंबेडकर की तस्वीरों के मुद्दे पर हंगामा किया। एलजी वीके सक्सेना जब भाषण दे रहे थे तब नारेबाजी हुई और इसके बाद में नेता प्रतिपक्ष आतिशी समेत 21 विधायकों को 3 मार्च तक के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। तो भैया लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया है। तो यहां पर आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये लोग भगत सिंह और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उनको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, और दूसरी तरफ से आरोप ये लग रहे हैं कि नहीं भैया ये तो अपने घोटाले खुलने के डर से अब आरोप लगाने लगे हैं। मामला चाहे जो मर्जी हो, लेकिन सवाल यह है कि क्या पहले ही दिन पूरी की पूरी पार्टी को बाहर कर देना ये लोकतांत्रिक तरीके से ठीक है, या सिर्फ और सिर्फ बदले की राजनीति की जा रही है। जो आज स्पीकर बनकर के बैठे हैं विजेंद्र गुप्ता, ये विजेंद्र गुप्ता वही है जिनको एक वक्त में मार्शलों ने अपने कंधे पर उठा करके बाहर फेंक दिया था। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल उस वक्त में मुख्यमंत्री थे। बात सही है कि हर किसी को विपक्ष की भूमिका समझ में आती है कि विपक्ष में जब आप होते हैं तो आपको याद आता है कि सत्ता कैसे व्यवहार करती है, और जब आप सत्ता में होते हैं तो आपको यह व्यवहार याद रखना चाहिए कि आपके साथ में भी यही व्यवहार हो सकता है। लेकिन पहले ही दिन अगर 22 में से 21 विधायकों को सीधे 3 मार्च तक के लिए, आज 25 फरवरी है, आज 3 दिन जो है वो इस महीने के बाकी हैं और 3 दिन उस महीने के। मैं गारंटी दे रहा हूं, पहले विधानसभा सत्र में ही सीएजी की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। भ्रष्टाचार के हर तार की जांच होगी और जिसने भी लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। आपकी अनुमति से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का दिल्ली में शराब के विनियम और आपूर्ति पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या नंबर 1 की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूं। बताइए, आप कमाल की बात है। मतलब कुल मिलाकर के ये एक ऐसा अखाड़ा होगा, एक इस तरीके से भाजपा यहां पर काम करती हुई नजर आएगी कि जब यहां पर कोई नहीं होगा तो अपनी मनमर्जी रिपोर्ट पेश करना या मनमर्जी तरीके से बयान दिया जाना। आज भी सज्जन कुमार को लेकर के भाजपा ने जोर शोर से इसको उठाया। दरअसल सिख विरोधी दंगों को लेकर के आज सज्जन कुमार, कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार, उनको उम्र कैद की सजा सुनाई दी और इसके बाद में भाजपा ने क्रेडिट लिया। भाजपा की तरफ से कहा गया, मजिंदर सिरसा ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने एसआईटी बनाई जिसकी वजह से जो केस बंद हो गए थे या जिनकी फाइलें बंद हो गई थी वो दोबारा से खोली गई और सज्जन कुमार को उम्र कैद हुई। लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया कि भाजपा के अंदर आज जिन्होंने मनीष सिसोदिया को हराया है, तरविंदर मारवा, वो खुद जो है वो भाजपा के ऊपर, आरएसएस के ऊपर आरोप लगाते रहे कि भाजपा और आरएसएस ने ही दंगे कराए थे। भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की फोटो की जगह नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लगा दी है।
मुख्यमंत्री कार्यालय में जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर होती थी, अब नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लग गई है। विधानसभा के मुख्यमंत्री कार्यालय में जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर होती थी, अब नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लग गई है। दिल्ली सरकार के मंत्रियों के कार्यालय में जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर होती थी, वहां पर नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लग गई है। मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहती हूँ कि आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से बड़े हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहती हूँ, आपको इतना अहंकार हो गया है कि आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जगह ले सकते हैं? इसी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया और हम सदन से लेके सड़क तक इसके खिलाफ प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर उनकी जगह पर वापस नहीं लग जाती। तो ये राजनीति देश के लिए, ये राजनीति दिल्ली के लिए कितनी सही है और इस राजनीति से दिल्ली क्या वाकई संवर पाएगी, या फिर ये कहा जाए कि भाजपा अपनी 27 साल की जो ठसक है उसको निकालने का प्रयास कर रही है। आज ये भी कहा गया प्रवेश वर्मा की तरफ से, बीजेपी के नेता प्रवेश वर्मा, उनकी तरफ से कहा गया कि अरविंद केजरीवाल पूरी जिंदगी जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। मुझे नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल अपनी पूरी जिंदगी जेल से बाहर निकल पाएंगे। दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने कैग रिपोर्ट पर कहा। अब ये कैग रिपोर्ट जो है वो चल रही है, बताया जा रहा है कि 14 कैग रिपोर्ट जो रखी गई है और 14 कैग रिपोर्ट में बहुत कुछ जो है वो निकाला जाएगा और बहुत कुछ मीडिया में आएगा, बहुत कुछ मीडिया ट्रायल होगा, विधानसभा के अंदर बहुत कुछ कहा जाएगा। अभी तो भाषण बाकी हैं, अभी तो चीजें बाकी हैं और देखना यह है कि आम आदमी पार्टी कैसे इस हमले का पलटवार करती है। एक और बड़ी चौंकाने वाली खबर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। ये फोटो जो आप देख रहे हैं, इसमें जो बीच में शख्स बैठे हैं, इनका नाम है तरविंदर सिंह मारवाहा और ये आज भारतीय जनता पार्टी के जंगपुरा से विधायक हैं। इन्होंने खुद इन नामों का खुलासा किया है और इन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला था कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग जो सिख कत्लेआम के साथ जुड़े हैं उनको सजा होनी चाहिए। अब ये भारतीय जनता पार्टी में है, एसआईटी इनकी भी पूरी मदद ले। कैप्टन अमरिंदर सिंह जो तब के कांग्रेस के लीडर थे पर आज ये भी भारतीय जनता पार्टी में है, इन्होंने भी साफ साफ कहा था कि जो आरएसएस के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग 1984 सिख कत्लेआम में शामिल है उनको सजा मिलनी चाहिए। जो भी जुर्म जिसने भी किया, कत्लेआम जिसने भी किया, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का नेता हो, चाहे वो कांग्रेस का नेता हो, चाहे वो कोई भी हो, उसको सख्त से सख्त सजा देना हमारी न्याय प्रणाली का काम है। मैं 1984 कत्लेआम पीड़ित परिवारों की तरफ से अपनी न्यायपालिका से गुहार लगाता हूं कि 41 साल बहुत लंबा अरसा होता है। 41 साल के बाद जिस शख्स को आज आपने सजा दी है उसकी उम्र लगभग 80 साल आज हो चुकी है, वो पूरी जिंदगी अपनी जी चुका है। तो बचे हुए जो कातिल हैं उनको इससे पहले कि नेचुरल डेथ उनकी हो, उनको सख्त से सख्त सजा देकर भारतीय न्याय प्रणाली की साख को बरकरार रखें और सभी कातिल, चाहे वो किसी भी दल से संबंध रखते हो ना रखते हो, उनको सख्त से सख्त सजा दें। बहरहाल आम आदमी पार्टी के पहले ही दिन 22 में से 21 विधायकों को बाहर कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। क्या आपको लगता है कि ये सही है? क्या लोकतंत्र में पूरी तरीके से बदले की भावना से काम किया जा रहा है, या फिर इसको ऐसे देखा जाए कि आम आदमी पार्टी ने जो बोया उसी को आम आदमी पार्टी काट रही है? आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।